सभी को नमस्कार। तो आइए चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से एक न्यूमेरिकल करते हैं जो कि बेस्ड है बायोट सेवर्ट लॉ पर। किस पर बेस्ड है? बेस्ड अपॉन, मैं अगर यहां लिखूं, बेस्ड ऑन बायोट सेवर्ट लॉ। ये आपने पढ़ रखा होगा। तो अभी सबसे पहले जानते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्वांटिटीज दी गई हैं और हमें फाइंड क्या करना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग गिवन पे चलते हैं। A circular coil of wire consisting 100 turns, 100 turns, that means we have number of turns, जिसे कैपिटल N से डिनोट करेंगे और इससे कह देते हैं 100 टर्न्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। वायर की रेडियस दी गई है हमें, रेडियस R इक्वल्स टू हम कह सकते हैं 8 सेंटीमीटर। अभी इसको आप पहले मीटर में चेंज कर लेंगे, कुछ भी हो एसआई यूनिट में पहले चेंज कर लीजिए। तो 8 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 मीटर। कैरीज ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। करंट दिया हुआ है I इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर। What is the magnitude of the magnetic field B in टेस्ला? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। तो हमें जो कुछ भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो टेस्ला में दिए गए हैं। तो कितने टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस तरह का अरेंजमेंट के कारण? कहां पर? एट द सेंटर ऑफ द क्वाइल। जो भी क्वाइल हमें दिया गया है 100 टर्न्स हैं जिसमें, और हर क्वाइल का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, जिसमें करंट कितना फ्लो होता है 0.4 एम्पियर। तो उसके सेंटर पर कितने टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये हमें फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा प्यारा सा सवाल है। सिंपली हम लोग लिखेंगे फ्रॉम बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन है जिसके तहत हम लोग फाइंड करते हैं कि किसी सर्कुलर क्वाइल के सेंटर पर, मैं इधर साइड में बना के दिखाता हूं, एक सर्कुलर क्वाइल है जिसमें करंट पास कर रहा है इस तरीके से। करंट I अगर पास कर रहा हो इस तरीके से, तो उसके सेंटर पर, और अगर उसके सेंटर का रेडियस, सेंटर से उसका रेडियस कितना हो R हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है सेंटर पे उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R। That means mu naught है permeability of free space, I is the current and R is the radius। तो सबसे पहले बायोट सेवर्ट लॉ का यूज करते हुए हम ये फाइंड कर लेंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड at the center of the coil, due to सिंगल टर्न या वन टर्न। सिंगल टर्न, पहले एक टर्न के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2R, जो फॉर्मूला लिख रखा है, और ये हो जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू I का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 एम्पियर अपॉन 2 इंटू R की वैल्यू दी गई है 8 इंटू 10 टू द पावर -2। तो अगर मैं n टर्न्स के लिए अगर इसे फाइंड करना चाहूं, तो फॉर n सच टर्न्स, n सच टर्न्स जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है 100, तो इन प्लेस ऑफ n बेटर होगा कि मैं 100 लिख दूं, फॉर 100 सच टर्न्स। तो b की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू
मैं क्या कर रहा हूँ, 100 को यहीं पर इंक्लूड कर रहा हूँ और 100 के प्लेस पे 10 टू द पावर 2 लिख रहा हूँ, इनटू, अब इसको लिखूंगा 4 इंटू 10 टू द पावर -1 अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -2। अभी देखिए सिंपल है, 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 और 2 कैंसिल कर देंगे इस 4 को, और मेरे पास b इक्वल्स टू क्या रह जाएगा, पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और ये -2 जो नीचे दिख रहा है वो ऊपर चला जाएगा तो +2 बन जाएगा, -7 और +4। ठीक है, तो मैं एक साथ पहले लिख देता हूं, -7 +2, नीचे से जो -2 है वो ऊपर जाएगा +2, और ऊपर का एक -1। तो फाइनली हमें क्या रहता है, पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और -1 मिलके हो गए -8 एंड +4, और फाइनली पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला कह लीजिए, और पाई की वैल्यू अगर रख दें 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी से मैच खाता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इन सवालों का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इस तरीके के सवाल आपको किसी भी किताब में मिल जाएंगे, किताब उठाइए, सवाल बनाइए और खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब मार्क्स लाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।